तो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका। वेलकम टू माय चैनल एके फिजिक्स क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से रखिए, इसको समझिए, ठीक है। जो हमने गैस क्वेश्चंस किए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में, हमने जो पेपर 11 था, CC11 कोर्स 11, सीसी मतलब कोर कोर्स होती है, तो कोर्स 11 में मैंने एक क्वेश्चन डाला था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होती है, ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और ये जो प्रिंसिपल होता है ना, इसमें PAL होता है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, हम लोग आज ये जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में जो है सो शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई दूसरे बच्चे हैं जो 11th 12 के हैं, तो उनके लिए बता दें कि उनके लिए ये लेक्चर उतना क्या बोल सकते हैं कि उतना मतलब कि ये फ्रूटफुल नहीं होगा जितना अभी यहाँ पर BSc वाले बच्चों का है, ठीक है। बाकी 11th 12 के बच्चे हैं तो उसके लिए मेरा जो न्यूज़ चैनल है वहाँ पर आप जा सकते हैं, इसका नाम है एडुमैथ NCERT, वहाँ पर आपका साइंस भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहले एटम के बारे में जानकारी, हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हम बिना डिटेल में गए पढ़ा नहीं सकते, ठीक है। हमें हर एक चीज़ लगता है जैसे कि बच्चों के लिए वो नया है। तो एटम का सबसे पहले परमाणु, एटम जो है वो हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, परमाणु। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले बताने वाले थे महर्षि कनाड, महर्षि कनाड। लेकिन आपको हम इतना बता देते हैं कि ये इंडियन थे, महर्षि मतलब क्या, महर्षि इंडियन थे, लेकिन इनका नाम आपको बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद परमाणु एटम का मॉडल देने वाले वैज्ञानिक आगे जॉन डाल्टन, क्या आगे, जॉन डाल्टन। और परमाणु के अंदर मतलब एटम के अंदर क्या होती है, कैसी संरचना होती है, इन्होंने कहा कि वाटरमेलन जो है, वाटरमेलन मतलब समझ रहे हो कि नहीं, जो भी स्पेलिंग होगा, यहाँ पर स्पेलिंग हमको लग रहा है गलत हो चुका है, ठीक है। तो तरबूज की तरह इन्होंने कहा कि नहीं एटम होते हैं, और तरबूज का जो मतलब जिस तरह रेड वाला पोर्शन होता है, तो उस रेड वाला पोर्शन में होते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जो उसका सीड्स मतलब जो दाना होता है, बीज होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। ये बेचारा ने ये भी बताया, सॉरी, सीड्स जहाँ होते हैं वहाँ प्रोटॉन होता है ना बच्चा लोग, तो जहाँ पर सीड्स होते हैं ना वहाँ पर क्या होती है, प्रोटॉन होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, सीड्स जहाँ होती है वहाँ पर प्रोटॉन होती है, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लोग इरेज कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि जहाँ पर सीड्स होती है ना वहाँ पर क्या होती है, प्रोटॉन होती है। सीड्स मतलब दाना, तो तरबूज के अंदर रेड वाला पार्ट है, वहाँ क्या हो सकती है, प्रोटॉन। और जहाँ सीड्स है, दाना है, वहाँ पर होती है सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पर होती है सीड्स, दाना जहाँ है बीचों बीच में, वहाँ बीचों बीच में प्रोटॉन होती है। बस बेचारे ने इतने ही बताया और इसको कह दिया कि जॉन डाल्टन ने जो है सो परमाणु का मॉडल दिया। और बस इसके अलावा भी कुछ 2-3 पॉइंट और थे जिसमें उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में इक्वल होती हैं। इसके बाद आते हैं रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड साहब जो है सो न्यूक्लियस का खोज कर देते हैं, न्यूक्लियस का खोज कर देते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस का खोज करने का मतलब प्रोटॉन का एग्जैक्ट पोजीशन वो बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन का भी एग्जैक्ट पोजीशन बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत हो जाता है ये कि ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में मूव करता है, ऑर्बिट में क्या करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। और ये बताया कि ऑर्बिट भी जो होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट होता है, समझिएगा, चीज़ों को समझिएगा, सर्कुलर ऑर्बिट होता है। फिर इसका जो है सो सिद्धांत गलत कहाँ हुआ, बाद में प्रूव हुआ कि अगर ऑर्बिट सर्कुलर है, मान लीजिए यहाँ पर, तो सर्कल है, सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, इसका मतलब क्या है कि वो चार्ज है, चूंकि चार्ज है, यहाँ पर ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है एक तरह का चार्ज है, ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, चार्ज है। चार्ज जब मूव करती है तो क्या होती है, चार्ज मूव करती है तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को प्रोड्यूस करती है। जब स्टेट में होती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जब यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है, और अगर ये क्या होती है, एक्सेलरेटेड मोशन में होती है तो
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करती हैं। और चूंकि ये सर्कुलर वेव में चल रहा है, सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ पक्का है कि इसका पोजीशन जो है वो बदल ही रहा है, साथ में इसका डायरेक्शन भी हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन अलोंग दी टेंजेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो बातें सबको समझ में आ गई थी, लेकिन दिक्कत बाद में ये हो गया कि हर एक पॉइंट पर जो है सो ये क्या बोलते हैं डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सबको समझ में आ गया। लेकिन जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब है कि चार्ज जो है सो एक्सेलरेटेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है सो एक्सेलरेटेड है। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होता है तो वो एनर्जी रिलीज करती है। इसका मतलब जब एक चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाएगा तो कुछ एनर्जी अपना वो लॉस कर चुका होगा, फिर जब दूसरा चक्कर लगाएगा तो उस पाथ पर ना जा करके उससे पहले ही एक एनर्जी मार देगा, फिर जब तीसरा चक्कर लगाएगा, और इस तरह से कंडीशन ऐसे होगी कि धीरे धीरे जा करके ये एटम्स है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा करके न्यूक्लियस से टकरा जाएंगे और एटम जो है सो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय मतलब हो जाएंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, उनका स्टेबल रह पाना मुश्किल होगा। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा है कि बाद में वैज्ञानिक आए जिनका नाम था नील्स बोर। हमने सबकी कहानी बता रहे हैं नील्स बोर, शुरुआत से चल रहे हैं हम, बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं बच्चों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नील्स बोर जो वैज्ञानिक आए वो बोलने कि भैया सब कुछ सही है, लेकिन जो ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट होता है, डिस्क्रीट ऑर्बिट होता है। इसका मतलब अगर उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करे तो एनर्जी लॉस नहीं होता है, मतलब उस एनर्जी उस ऑर्बिट में, डिस्क्रीट ऑर्बिट में एनर्जी लॉस नहीं होता है। नो लॉस ऑफ एनर्जी टेकन, नो लॉस ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी लॉस नहीं होता है, इसका मतलब वो एक ही ऑर्बिट में चक्कर मारते रहेगा। और उस ऑर्बिट का नाम उन्होंने KLMN करके दिए, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका एक फार्मूला भी दिए 2n², जिससे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होती है, यहाँ पर 8 होती है, यहाँ पर 18 होते हैं, और यहाँ पर 32 होते हैं, इधर वो भी है, वहाँ पर 50 हो जाएंगे, और इस तरह से आगे चल सकता है। लेकिन अब तक क्या है कि जब तक यहाँ नील्स बोर थे तब तक, अब हम एक्चुअल सेमेस्टर 5 में आ रहे हैं, अब तक 9 में थे हम, क्लास 9 और 10 के स्टडी में थे, 11 12 में थे, अब हम आ रहे हैं सेमेस्टर 5 में, जो कि आपको एटॉमिक फिजिक्स पढ़नी। अब तक हर एक जगह पर कहा जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ और नहीं बल्कि एक पार्टिकल है। समझिएगा बातों को, इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ और नहीं जबकि एक पार्टिकल है। ये अब तक कहा जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, लेकिन अब कहानी बदलने वाले हैं। और अब आते हैं एक वैज्ञानिक जिसका नाम है डेब्रॉय, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, डेब्रॉय पढ़ते हैं, और एक और थे हाइजनबर्ग। ठीक है, इन दोनों ने मिल करके, या तो इन दोनों ने अपने अलग अलग जो रिसर्च था उन दोनों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है सो एक पार्टिकल ना होते हुए एक वेव फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं, वेव फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत होने लगा, और उस समय इन्होंने जो मॉडल दिए उनका नाम रखा गया वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या रखा गया, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। यहाँ तक कहानी बिल्कुल सही थी। अब तो अति का अंत होने वाला है, मतलब कि रावण का संहार होने वाला है। अब यहाँ से एक वैज्ञानिक आ गए जिनका नाम था श्रोडिंगर, और उन्होंने बहुत बड़ा हिस्टोरिकल काम करके गए, श्रोडिंगर, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़े होंगे क्लासेस में। यहाँ तक कि मेरा भी क्लास है, वहाँ पर श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को बताया गया है। और ये दोनों में से एक इम्पोर्टेंट है, और इवन इतना ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट वाला ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर साहब क्या किए कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना जब वेव फॉर्म में, उसका एक क्या किए, इक्वेशन दे दिए। क्या किए, उसका एक इक्वेशन दे दिए। इलेक्ट्रॉन किसके लिए, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का जो वेव है उसका एक इक्वेशन दे दिए। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन उनका वेव फॉर्म का क्या दे दिए, एक इक्वेशन दे दिए। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन दे दिए। जो इक्वेशन क्या था, तो डेल्टो साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस करके नहीं निकाले 8π² बाय इस तरह से h इंटू ई माइनस भी इंटू साई इक्वल टू 0, तो ये वाला दे दिया उन्होंने। ठीक है,
और उन्होंने कहा कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे, हालांकि सॉल्यूशन भी आपको पढ़ना था लेकिन एग्जाम में आने वाला है कि नहीं उसका गारंटी नहीं है, इवन नहीं आएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 3 वेरिएबल लेने होंगे। कितना लेने होंगे बच्चों? 3 वेरिएबल लेने होंगे। थोड़ा सा रुकिएगा, क्या तकलीफें आ गई है थोड़ा हम देख लेते हैं। क्या करने होंगे? हमको 3 वेरिएबल लेने होंगे, ठीक है। और ये तीनों वेरिएबल जो है वो क्रिएट करते हैं कुछ और नहीं बल्कि ये तीनों वेरिएबल आपको देंगे क्वांटम नंबर देंगे। क्या देंगे बच्चों? ये क्वांटम नंबर देंगे। मतलब हम जो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं वो बेस्ड है किसके ऊपर? क्वांटम के नंबर के ऊपर, ठीक है। तो आपको पता चला होगा कि क्वांटम नंबर एक्चुअल में आया कहाँ से। अब देखिए पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है। एगो फोन आ रहा है बच्चों हमारे पास जो है ना, सो फोन जिंदगी भर आते रहता है, ठीक है। मतलब इतना परेशान है कि कहने के काम नहीं। उसके बाद मोबाइल भी जो है इतना हैंग करता है उसका भी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, हंसते रहते हैं मुस्कुराते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग आज बताते हैं आपको कि क्या होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, ये सब कुछ बता दिया। अब क्वांटम नंबर क्या है, ठीक है। क्वांटम नंबर हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिए और एकदम हल्ला करने की ज़रूरत, हालांकि आप लोग हल्ला भी नहीं कर रहे, ठीक है। यह स्कूल का डायलॉग है बच्चा लोग, स्कूल का डायलॉग है। स्कूल में हम इस तरह से ही बात करते हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक पता चला कि क्वांटम नंबर जो है सो आए कहाँ से, ठीक है। अब हमारे पीछे है कि क्वांटम नंबर क्या होती है। क्वांटम नंबर का मतलब है कि एड्रेस, क्या है? एड्रेस, ठीक है। अगर आपका घर कहाँ है नहीं पता लेकिन आपको पता है कि इंडिया है, आपका घर है। अब इंडिया में कहाँ भैया? इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो भैया इंडिया में आ जाते हैं हम लोग झारखंड में। कहाँ आ जाते हैं? झारखंड में। अब वो लोग झारखंड में भी 24 जिला है, कहाँ पर? तो कोई कहेगा नहीं हम गिरिडीह में, कोई कहेगा नहीं हजारीबाग में, कहेगा हजारीबाग में प्रखंड बहुत ज़्यादा है, गिरिडीह में प्रखंड ज़्यादा, कहेगा नहीं हम जमुआ से हैं। कहाँ से हैं बच्चा लोग? जमुआ से। ये मेरा करंट एड्रेस नहीं है, हम कुछ भी बोल दे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि घर आ जाओ खोजते हुए, है ना। तो ये क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर को लगा दिया जाएगा, जैसे लगा दिया +91। इसका मतलब वो नंबर 100% कहाँ का है? यहाँ का है। गाड़ी घोड़ा आप लेते हो, गाड़ी घोड़ा मतलब समझे कि 2 चक्का 4 चक्का लेते हैं तो देखते होंगे JH लगा रहता है, तो JH मतलब क्या? वो झारखंड है। गिरिडीह का 11 लगा रहता है, इसका मतलब वो क्या? वो गिरिडीह। इसी तरह हजारीबाग का क्या होता है? 02 होता है। रांची का क्या होता है बच्चों लोग? रांची का 01 होता है। 1 मिनट, 01 होता है, ठीक है। रांची का बोल रहे थे। धनबाद का क्या होता है? धनबाद का होता है 010 मतलब 10 होता है। इसी तरह से और भी होते हैं ना, चतरा का कुछ और होता है। तो ये क्या हुआ, ये जो नंबर्स है, ये एक नंबर एक्चुअल में क्या बता रहा है हम लोग को? कोड बता रहा है। और ये कोड क्या बता रहा है एक्चुअल में? हम लोग का जहाँ से गाड़ी रजिस्टर हुआ है उस जगह का नाम बता रहा है। गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, रांची, धनबाद, बोकारो, हेंस एंड सो ऑन सो, ठीक है। अब ये आगे यहाँ पर हम लोग को और भी आगे कुछ चीज़ें हम लोग को मिल सकती है, ठीक है। तो ये क्या है कि हम लोग एक्चुअल में जानना चाह रहे हैं कि कोड है एक तरह का, क्या है वो? एक कोड है जो हम लोग को यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है। ओके, तो इतना दूर समझने के बाद यहाँ पर हम लोग समझें कि क्वांटम नंबर जो है सो कोड है। और ये क्या बताता है ये अभी तक समझे नहीं, बस इतना समझे कि ये कोड है एक तरह का, ठीक है। अब यहाँ से आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, यहाँ पर जो हम 91 ले रहे थे इससे हमको मोबाइल का लोकेशन पता चलता था। यहाँ पर हम लोग गाड़ी घोड़ा का लोकेशन पता किए हैं। यहाँ पर जो है सो ये लोकेशन पता किए हम लोग गाड़ी का, ठीक है, ये इसके रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार से। तो यहाँ पर जो हम लोग बताएंगे क्वांटम नंबर, ये बताएगा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताएंगे बच्चों लोग? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे आए सर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लोग जानते हैं ऑर्बिट है। नहीं बच्चा, ये गलत बात है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं पाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पाने का कोई जगह फिक्स नहीं है। यही तो चीजें हैं साई स्क्वायर का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द पॉसिबली, क्या कहते हैं, इन द ऑर्बिटल। मतलब ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी है, ये संभावना है कि इतना इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ठीक है।
अब चीज़ों को समझेंगे हम लोग ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से कि ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन चूंकि वेव बन चुके हैं, और वेव है तो वेव कहीं भी मूव करते रह सकता है, 3 डायमेंशन में रह सकता है। ठीक है, तो अब कहा गया इलेक्ट्रॉन जो है सो क्या हो, ऑर्बिटल में रहते हैं। ऑर्बिटल क्या होती है? तो ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी होता है। मतलब अब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं रहने लगे, अब इलेक्ट्रॉन रहने लगे ऑर्बिटल में। कहाँ रहने लगे बच्चों? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि यहाँ पर क्या होती है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये जो ऐसा जगह है 3D जगह है, या तो कह सकते हैं तो 3D स्पेस है जहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पाने का संभावना ज़्यादा होती है। प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, कहाँ पर? ये हो गया हमारा ऑर्बिटल में। ठीक है, मतलब अब जो है सो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं रहती है। कहाँ रहती है? ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल में भी कौन से जगह पे रहते हैं ये बताने वाला जो हमारे पास यूनिट है, ये बताने वाला जो चीज़ें हैं वो है हमारा क्वांटम नंबर। अब बता दें कि ये क्वांटम नंबर कितने होते हैं। ये क्वांटम नंबर होते हैं 4 तरह के। ये क्वांटम नंबर कितने तरह के हो गए हैं? एक क्वांटम नंबर हो गए हैं 4 तरह के। हालांकि मैंने कहा आपको 3 डायमेंशन का जरूरत पड़ता है ना। हमने कहा ना अभी कि जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3 को वेरिएबल लेंगे, बताए थे ना बाबू। यहाँ पर देखो बोले थे ना कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 वेरिएबल लेंगे, तो 3 वेरिएबल लेंगे तो ये 3 क्वांटम नंबर देगा। लेकिन हम अभी कह रहे हैं कितना क्वांटम नंबर? 4। तो एक्चुअल में ये एक और क्वांटम नंबर आ जाता है कहीं दूसरी जगह से। ठीक है, उसको भी हम बता देंगे। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर जो है सो 1 मिनट यार, ऊपर नीचे करते करते जिंदगी जहन्नुम बन जाएगा का। हाँ, तो कह रहे हैं ना कि क्वांटम नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? क्वांटम नंबर होते हैं 4। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होती है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, और तीसरा जो थर्ड है हमारा वो है, क्या कह सकते हैं इसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा क्या हो गया बच्चों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये सब जो है सो अपना अपना कुछ फंडा बता रहा है इलेक्ट्रॉन का। और चौथा जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने जगह पर रिवॉल्व भी करती है, तो किस तरह से स्पिन करेगी इसका भी कहानी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं यार कैसे, ये मतलब टेक्स्ट आ जाता है यार यहाँ पर। थोड़ा सा रुकोगे भैया, थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ आइए गए हैं तो कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम लोग L से, और इसको डिनोट करते हैं M से, और इसको डिनोट करते हैं S से। ठीक है, N का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब कौन से ऑर्बिट में है। ठीक है, आप कहिएगा ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। नहीं नहीं, ऑर्बिट में नहीं है, ऑर्बिटल में है। ऑर्बिट के अंदर में भी एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का कैपेसिटी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उस जगह को ऑर्बिटल कहा जाता है। तो हमको सबसे पहले भैया देश पता करना होगा ना कि तू कनाडा का रहने वाला है या इंडिया का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पता कर लिया कि ये इंडिया का है, मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बता रहा है कि ऑर्बिट कितना होगा। ठीक है, दूसरा बताएगा नहीं भैया ये जो है सो यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या कर रहा है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताएगा डिफरेंट तरह के ऑर्बिटल का। ठीक है, एल जो है सो यहाँ पर ऑर्बिटल है। ठीक है, ये बताएगा आपको। ये वैल्यू जो है सो एन से थोड़ा एक कम, अगर एन का वैल्यू 4 है तो ये जो बढ़ेगा वो 0 1 2 3 तक जाएगा। ठीक है, और एन इक्वल टू कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब ऑर्बिट 0 हो ही नहीं सकता भाई। ऑर्बिट 0 कैसे होगा? ऑर्बिट 0 अगर हो जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा कहाँ, है ना। मतलब हमारे पास अगर देश ही नहीं है तो हम कहाँ रह रहे हैं? नदी के अंदर घुस के? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होती है? -L से लेकर के +L तक लाइज करते हैं। कहाँ तक? -L से +L तक। और स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं +½ या तो -½
तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। ये चीज़ें आपको जो है रट्टा मारने का जरूरत एकदम नहीं पड़ेगा, हम लास्ट में यहाँ पर बता रहे हैं कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको क्या कहती है। ठीक है, तो सुनेंगे ध्यान से। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहती हैं कि कभी भी किसी भी क्षण में किसी भी हालात में, चाहे दुनिया जहन्नुम चल जाए, किसी भी जहन्नुम की दुनिया में दो इलेक्ट्रॉन का एक ही क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। मतलब दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिए मान लो, अरे यार ये टेक्स्ट वाला कैसे आ जाता है यार, बार बार इसको ठीक करना होगा ना। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, यही कहना है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं कि आप लोग जो है सो बिल्कुल पूरा का पूरा यहाँ तक आप लोग कहानी समझ गए होंगे कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है, क्वांटम नंबर कहाँ से आता है, क्वांटम नंबर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है जो हम आपको दे रहे हैं इनका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। पहला ये है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, दो इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी एटम में जो है सो नहीं हो सकता, कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर, सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। अगर हम चाहते ना तो इसको हम बस यही वाला स्टेटमेंट लिख के समझा सकते थे। ठीक है, लेकिन चूंकि आप लोग बीएससी के हैं, आप लोग को पूरा डिटेल जानकारी होना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ क्या कहा कि दो, ये इसको अलग अलग कलर से समझाएंगे। ठीक है, इसका दूसरा है जो इसी तरह, इसी का दूसरे भाषा में कह सकते हैं हम लोग, ईच ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स विथ ऑपोजिट स्पिन, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर चीजें क्या हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पर इसको कलर थोड़ी रेड था ना, ग्रीन ले लेते हैं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, मतलब किसी भी एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन का कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर, मतलब चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकता। नो यहाँ लगा दिए, नहीं हो सकता। चार क्वांटम नंबर है और चार क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन का कभी बराबर नहीं हो सकता। तीन बराबर हो जाएगा, दो बराबर हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा, लेकिन चारों के चारों क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का बराबर नहीं होगा। यही कहा जाता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ईच ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन, मतलब हर एक ऑर्बिटल में, जैसे हम यहाँ बनाए 3s2, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 3s2 जैसे आएगा, कहाँ से आएगा ये, कहाँ से आएगा भैया, कहाँ से आएगा, जैसे कहाँ से आएगा, सोचिए जरा आप अपने। तो आर्गन का मान लीजिए हम लोग, आर्गन का 18 है एटॉमिक नंबर, इसका हम लोग क्या करेंगे, सोचिए क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इस तरह करके आएगा कि नहीं, 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18, इस तरह से आएगा। तो वही यहाँ पर जो 3s2 आया, वही चीज़ हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं। तो इस 3s2 का जो क्वांटम नंबर आएगा, बताइए क्या क्या आएगा। यहाँ पर चूंकि ये 3 आ गया, इसका मतलब n इक्वल टू कितना आएगा, 3, और चूंकि ये s है तो s में जो होता है l का वैल्यू ना, l का वैल्यू वो 0 होता है, कितना होता है, 0। अब s अगर 0 आ गया, l मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 आएगा। अब इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है समझिए, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्या होगा, +1/2 होगा, तो दूसरे के लिए स्पिन होगा -1/2
2, ठीक है। और ये चीज़ कहाँ से पता चलेगी, तो देखिए इसको बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर एक ऑपोजिट होगा दूसरे का, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका जो है सो -1/2 होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। इसका है मतलब जस्ट कहा जाता है कि इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, जो भी होगा फर्स्ट वाले का उसका जस्ट ऑपोजिट होगा सेकेंड वाले का, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद ईच ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन, मतलब हर एक ऑर्बिटल का मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हर एक ऑर्बिटल में हम लोग अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, और वो भी ऑपोजिट स्पिन में, मतलब एक घूमेगा क्लॉकवाइज तो दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यही था हमारा पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि मैंने इतना दूर से बताया है आपको। हमें भरोसा है कि आप लोग बिल्कुल ये समझ गए होंगे कहाँ से आया क्वांटम नंबर, एटम कहाँ से आया, क्वांटम नंबर कहाँ से आया, और क्वांटम नंबर का क्या रोल है, क्वांटम नंबर का क्या रोल है। उसके बाद हमने बताया आपको पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा, और हमको भरोसा है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा क्योंकि इतना मेहनत से बताया है, तो वीडियो अगर पसंद आया है, जरूर पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और अभी छोड़िए मत, थोड़ा एक और बात डिस्कस करना है, सुन लीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा एक और बात है कि आपके घर में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे जो क्लास 9th से लेकर के 12th के रेंज में होंगे, तो उनसे जो है मेरा अपना एक चैनल है, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ा रहे हैं उसमें, तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करवा दें। चैनल का नाम है EDU Maths NCERT। फोटो लगा हुआ है, किसका फोटो लगा हुआ, वही बहुत बढ़िया लोगो लगा हुआ है, लोगो जो है सो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल में जाइएगा, AK फिजिक्स क्लासेस का चैनल जहाँ पर है चैनल वाला पोजीशन में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जो है सो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने घर के बच्चों को, बुजुर्गों को देखने के लिए कहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, आज के लिए उतना ही रखते हैं, काफ़ी है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।